सच में औरत का कोई घर नहीं होता है। रही बात मायके की, तो मायके में माँ के पास तो घर था नहीं जो बेटी को दे दे। और पिता की जायदाद में भाइयों का हक हमेशा से ज्यादा रहा है। वो बात अलग है कि अब कानून ने बहनों को भी अधिकार दे दिया है, लेकिन बहनें अधिकार ले लें, ये हो कहाँ पा रहा है। अगर कोई बहन, मतलब एक तो डर हो जाता है भाइयों को कि कहीं ये प्रॉपर्टी में हिस्सा ना ले ले, तो कोशिश उनकी ये रहती है कि हम पिता के जिंदा ही सब कुछ अपने नाम करवा लें। लेकिन चाहे आप पिता के जिंदा क्यों ना करवा लें, कानून में हक तब भी बना रहता है जब तक बेटी अपना हक त्याग खुद से नहीं करती। ये एक विडंबना वाली बात जरूर हो गई है लड़कों के लिए, भाइयों के लिए। अब अगर पिता की जब डेथ हो जाती है और बहनों को अगर हक लेना है, तो भाई का जो डर है ना, बहुत ज़्यादा रहता है कि ये कहीं हक ले ना ले। कोशिश उनकी ये रहती है कि हक त्याग कर दे, अपना अपना हक छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो 100 जगह उनके भाई गाएंगे कि ये लालची है, इसने हमारा हक खा लिया है ना, इसने हमारा हक ले लिया है, जबकि उसने अपना हक लिया है। लेकिन वो हर जगह जा घूम घूम करके जाएंगे और कहेंगे कि बहन ने हमारा हक खा लिया है। और अगर बहन छोड़ती है तो छोड़ती भी इसी वजह से, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि मेरे भाइयों से मेरा व्यवहार बिगड़ जाएगा। और वो डर सच साबित हो जाता है जैसे ही वो अपना हक ले लेती है। अगर नहीं लेती है तो सब ठीक है, चलो बढ़िया है। तो जिस बहन के पास, जिस औरत के पास ना घर है, जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, क्योंकि ना तो उसका पति उसे लिखाने वाला है, और उसने लिखा दिया है तो भी भाई उसका है, उसने खरीदा है, और वो किसी वजह से लिखाएगा ना कि मेरा कहीं पर टैक्स बच जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी है तो मैं थोड़ा सा बचा लूँ, इसके नाम कर दूँ, वो कुछ तिकड़म होगी इसलिए। बाकी औरत के नाम कुछ नहीं है। एक पिता की थोड़ी सी जायदाद आने वाली थी उसके हक में, तो वो छोड़ देती है कि मेरे भाइयों से मेरा व्यवहार बिगड़ जाएगा। और अगर वो लेती है तो तुरंत ही उसके भाइयों से उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। उसका जो मायका है वैसे भी छूटा ही रहता है, पूरी तरह से छूट जाता है। अब एक पेंच और है। अगर दो भाई हैं, मान लीजिए 2 3 4 5 भाई हैं, तो वहां पर एक को ये लालसा रहेगी कि अपना हक लेकर के मुझे दे दे, है ना? ले नहीं इसकी इसका कोई नहीं सोचता कि इसको हम अपनी बहन को बोलें और कहें कि नहीं नहीं तुमको लेना ही है, तुम्हारा हक है, ये लो, तुम्हारे पास वैसे ही अपने नाम में कुछ नहीं है, तो कम से कम पिताजी का जो दिया हुआ तुम्हारे हक में आ रहा तुम लो। ये तो कोई कहने वाला नहीं है। ये कहेंगे कि अपना हक लेकर के, अगर 4 भाई हैं तो एक बोलेगा कि मुझे दे दो, या दूसरा बोलेगा, सब इसी ताक में रहेंगे कि अपना हक लेकर के वो कन्विंस करेंगे कि हमसे ज़्यादा बन रही, हम तुम्हारे ज़्यादा सगे हैं तो हमें दे दो अपना हक। इन केस मतलब हो गया, बहन को तो ये है कि भाई मैं इसे दूंगी तो इससे बिगड़ जाएगा, उसे दूंगी तो उससे बिगड़ जाएगा। उसने अगर हक छोड़ दिया तो बड़ी बढ़िया बात है, सबको मिल गया। अगर उसने ले लिया तो सब लेते ही नाराज हो जाएंगे। ये तो लड़कियों का मायके का हाल है। सच में लड़कियों के पास कुछ नहीं होता, ना अपना घर, ना जमीन, ना जायदाद। अब आज की डेट में आपको ये सोचना है कि किस तरह से हम अपना घर बना पाए। कम से कम हम एक घर बना पाए कि जिसमें हमारी बेटी भी आकर के रह सके। और अगर माँ ने नहीं बनाया घर, तो बेटियों को ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम एक घर बना पाएँ जिसमें अगर हमारी माँ को कोई तकलीफ हो तो वो रह सके, और हमको अगर ज़रूरत है तो हम रह सकें। ज़्यादातर बेटियां तो इसलिए ख़त्म हो जाती कि उनके पास कहीं जाने को घर ही नहीं है, वो जाएं तो जाएं कहाँ। तो घर होना बहुत ज़रूरी है। अपना घर ज़रूर बनाइए, और कहीं भी अपने हक में, अपने हक की चीज़ें छोड़ने की आदत न खुद डालिए, और ना ही अपने बच्चों को ये सिखाइए, बेटियों को सिखाइए कि वो अपना हक छोड़ें। जो कानूनन अधिकार है, जो आपका हक है, उसे आप सदैव
खुद लें। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप बाद में तय करें, लेकिन पहले आप उस हक को लें ज़रूर। तो आज का वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी जो हमारी एज की हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो सब देखें मेरे वीडियो को, और अगर उनको कहीं पर कुछ गलत लगता है तो कमेंट्स करके बताएं, सही लगता है तो बताएं, और क्या होना चाहिए ये बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक करने से रीच बढ़ जाती है वीडियो की। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह ढेर 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 सारा धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।